समर्थ साहब गुरु दत्त दास साहब को जब पुरवा धाम के महंत के रूप में तिलक हुआ तो कुछ ठाकुरों ने इस बात का विरोध किया और अपना पक्ष रखते हुए कहा कि हम भी समर्थ साहब देवीदास के वंशज हैं, अतः मुझे पुरवा धाम का महंत बनाया जाए। अब चूंकि समर्थ साहब देवीदास जी से बड़े परिवार का वरदान प्राप्त किया था, अतः उनके परिवार से पूरा गांव ही बस गया, तो महंत पद के कई दावेदार हो गए। परिणाम स्वरूप आए दिन लड़ाई करते रहते थे। समर्थ साहब गुरु दत्त दास साहब को परेशान करने का कोई भी मौका नहीं छोड़ते। अंततः समर्थ साहब गुरु दत्त दास साहब ने कोटवा धाम जाकर वहों के साहब से अपनी परेशानी कही। कोटवा घिराज तो सब जानते थे, अतः उन्होंने पुरवा धाम के दूसरे सभी महंत पद की लालसा रखने वाले दावेदारों को कोटवा धाम बुलाया और एक बहुत बड़ी तलवार लेकर सबके सामने आए और उसी तलवार से अपने चारों तरफ घुमाने लगे और कहा कि तुम में से जो भी पुरवधाम का महंत बनना चाहता है वह घेरे में आ जाए। अब भला किसकी मजाल जो चलती तलवार का सामना करे, घेरे के अंदर जाए। सबके पसीने छूट गए, किसी की हिम्मत नहीं हुई कि घेरे में प्रवेश करे। लेकिन तभी समर्थ साहब गुरुदत्त दास साहब हाथ जोड़कर घेरे में कूद गए और साहब कोटवा घिराज के चरण पकड़ लिए। कोटवाधीश ने तलवार फेंककर समर्थ साहब गुरुदत्त दास साहब को उठाकर सीने से लगा लिए और कहा, जियो मेरे शेर। और बाकी सब लोगों से कहा, तुम लोग मरने से डर रहे थे और ख्वाब देखते हो महंत बनने का। अरे संत तो जीवन मरण के भय से मुक्त होता है, तुम लोग पुरवा धाम का महंत बनने के लायक ही नहीं हो, अपने अपने घर जाओ। उसी समय समर्थ साहब गुरुदत्त दास साहब ने एक बहुत ही भक्ति भावपूर्ण भजन लिखा और कोटवाधीश को गाकर सुनाया, जो इस तरह है। सतुरु हमका सिंह बनावा, दे उपदेश अंदेश मिटाइन अनहद अलख लखाया। और दूसरे दिन कोटवा धाम से विदा लेकर पुरवा धाम चले आए। शुभ सतनाम बंदगी।